मरहा पुल की चर्चा अक्सर होती रहती है। मरहा पुल इसलिए इस समय चर्चा है क्योंकि मरहा नदी में जो सेन नदी है उसमें पानी आ चुका है। पानी आ जाने के कारण डाइवर्सन बना हुआ था, इधर पीछे बगल में पुल बन रहा था और ये सामने जो रास्ता है ये डाइवर्सन का रास्ता था। डाइवर्सन इस समय जो है दह चुका है क्योंकि बहाव इतना सेन नदी का तेज होने के कारण ये बहाव से वो डाइवर्सन जो बना हुआ था वो टूट गया था। इस समय ये अक्सर कभी कभी चर्चाएं में आता है, कभी एक्सीडेंट के लिए मरहा पुल चर्चा में आता है, कभी किसी चीज़ के लिए। मगर इस समय जो चर्चा में है मरहा पुल वो इस समय इसलिए है कि जो इसका डाइवर्सन है वो टूट गया है और डाइवर्सन टूट जाने के कारण यहाँ के लोगों को जो मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ पर जाने आने का जो संपर्क सूत्र था जो पुल, और डाइवर्सन टूट जाने से लोगों का संपर्क टूट गया है। बताया जाता है कि ये रोड जो बलिया को भी जोड़ता है और बलिया से भी कोपा से आमतौर पर लोग जाते थे और शॉर्टकट भी पड़ता था, वो ये डाइवर्सन टूट जाने से लोगों को परेशानी भी बढ़ रही है और अन्य मार्ग का प्रयोग भी करना पड़ रहा है। प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डाइवर्सन टूट गया है। अब प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए अब यहाँ पर नाव की व्यवस्था की गई है। नाव की इसलिए व्यवस्था की गई है कि लोगों को, गांव के लोगों को आने जाने की व्यवस्था हो सके और आमतौर पर जो लोग हैं, मरहा है, आगे कई गांव हैं, कई पंचायत है, उन लोगों को सुविधा मिल सके। सुविधा अगर नहीं मिलेगी तो लोगों को आना जाना और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ रोजगार के लिए छपरा जाते हैं, कुछ अन्य जगह पर जाते हैं। मगर खासियत है कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस नदी का भी धार अब कहीं ना कहीं उल्टा चल रहा है। उल्टा इसलिए चल रहा है कि पहले पश्चिम से पूरब की ओर पानी जाता था, मगर इस बार पूरब से पश्चिम की ओर पानी जा रहा है और मतलब धार इतना कि कहने लायक नहीं। आप सामने देखेंगे तस्वीरों में, तो तस्वीरों में साफ तौर पर कि नाव का जो सरकारी नाव की व्यवस्था है, 2 नाव की व्यवस्था है। जो जानकारी के अनुसार बताया गया कि 2 नावों की व्यवस्था की गई है। 2 नावों में से लोगों को इस पार से उस पार लोग लाए जा रहे हैं और लोगों को उतारा जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है ताकि यातायात और अपनी ज़रूरत का सामान लोग मार्केट से आकर खरीद सके। मगर इधर देखेंगे कि जो पिलर है वो भी मतलब डूब गया है, बहाव इतना तेज है और इतना गहरा पानी है। जो निर्माण कंपनी बनाने वाली थी उन्होंने एक डाइवर्सन भी बनाया था कि अगर कम पानी रहे तो डाइवर्सन के से आसानी से लोग आ जा सके और आने जाने में सहूलियत है। वो डाइवर्सन अब पानी में विलुप्त हो चुका है और उसका कुछ भाग जो बांस बल्ला आसपास में बांधा हुआ था वो ज़रूर दिख रहा था कि यहाँ पर बांस बल्ला बांध के और भैया जो उस पार खड़े हैं वहीं से एक डाइवर्सन तैयार किया गया था और डाइवर्सन तैयार करने के बाद में यातायात को अस्त व्यस्त मतलब सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। मगर पुल की निर्माण कंपनी में जो मतलब सीधे रड दिखाई देगा और रड के बाद में ऐसा लगता है कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर काम बंद है। जो निर्माण कंपनी थी वो काम बंद करके कई महीने से ये गए हुए। अगर इस तरह से अगर पानी बढ़ता रहा तो लोगों को और सुविधा होगी क्योंकि कहीं बाइक से और 4 व्हीलर से आने जाने वाले लोग या अपने मुख्यालय या प्रखंड जाकर अपना काम कराने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होगी। और उसके बाद में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो उनके दबाव पर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नाव की व्यवस्था की गई है। आगे भी कहा जाता है कि मरहा जो पुल है वो काफ़ी यातायात में एक अहम रोल रखता है क्योंकि जो मांझी के जो प्रखंड के पंचायत है, कई पंचायतों को ये राष्ट्रीय मतलब SH NH को भी जोड़ता है, जो जाके एक राज्य को बलिया जाने वाले या यूपी जाने वाले लोगों को भी जाने में सहूलियत है। फिलहाल आप देख रहे थे श्री कृष्ण।